Good morning, student. I am Praful Kharat. Today explain 11th NCERT Maths Chapter 2 Relation and Function of Exercise 2A. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जितने क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपके पास इफ़ a इज इक्वल टू 0, -1 एंड a इज़ एनी सेट एंड जिसके एलिमेंट है 0, -1 एंड b इज़ अदर सेट जिसके एलिमेंट 0, 1 देन शो डैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इट मीन्स डैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट a एंड b। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप से अपन फाइंड करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में कैसे होते हैं और देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर आपको टू सेट्स गिवन है। एक सेट ए है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो एलिमेंट ऑफ सेट है 0, -1 एंड अदर देन सेट बी है एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी 0, 1। फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अपने को शो करना है स्टूडेंट, शो डैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये अपने को शो करना है। सबसे पहले स्टूडेंट निकालते हैं ए क्रॉस बी 0, -1 क्रॉस 0, 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी तो 0, 0, 0, 1, -1, 0 एंड -1, 1। ये हो गया स्टूडेंट अपना ए क्रॉस बी। सेकेंड फॉल्स निकालना अपने को बी क्रॉस ए। सेकेंड अपन बी क्रॉस ए निकालते हैं तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के अंदर बी के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट 0, 1 क्रॉस 0, -1, तो बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए तो स्टूडेंट 0, 0 अगेन 0, -1 अगेन 1, 0 लास्ट 1, -1, 1, -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी क्रॉस ए जो है 0, 0 है बट 0, -1 नहीं है। 0, -1 एंड -1, 0, 0, -1 एंड -1, 0 नॉट इज इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड अपन लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का जो मल्टीप्लाई है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए। इसको क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ P इज अ सेट एलिमेंट ऑफ P A, B, C एंड Q एलिमेंट R देन फाइंड द P क्रॉस Q एंड Q R बोथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपने पास गिवन है फर्स्ट सेट जो है वो सेट है अपने पास P एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट P इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट P A B C, A, B, C एंड एलिमेंट ऑफ सेट Q R, एलिमेंट ऑफ सेट Q R। अदर देन अपने को फाइंड करना है P क्रॉस Q इज इक्वल टू A, R, B, R एंड C, R। Q क्रॉस P इज इक्वल टू R, A, R, B एंड R, C। स्टूडेंट्स ये P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को फाइंड करना है ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टूडेंट एक सेट गिवन है अपने पास और वो सेट के एलिमेंट्स है 1, 2 देन फाइंड द P क्रॉस P मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स या थ्री सेट्स।
सपोज गिवन सेट P इज इक्वल टू एलिमेंट्स 1, 2 अदर देन P क्रॉस P इज इक्वल टू 1, 2 क्रॉस 1, 2 P क्रॉस P इज इक्वल टू 1, 1 1, 2 2, 1 2, 1 2, 2 P क्रॉस P ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो स्टूडेंट फर्स्ट 1, 1 1, 2 2, 1 2, 2 क्रॉस P 1, 2 सॉल्विंग 1, 1 1, 1 2, 1 2, 1, 1 2, 2, 1 स्टूडेंट अगेन 1, 1 1, 2 1 2, 2 2, 1, 2 इस टाइप से अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट 3 सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। 1, 1 1, 2 1 इस टाइप से सॉल्व हो सकता है। लास्ट दिन आएगा 2, 2, 2 एलिमेंट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के। सपोज देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ A is a set element of set A 1, 2, 3, B is a set element of B 3, 4 and C 4, 5, 6, then find A cross B intersection C, A cross second A cross B intersection A cross C, A cross B union C, A cross B union A cross C। फाइंड करते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, सेट A एलिमेंट ऑफ सेट A 1, 2, 3 एलिमेंट ऑफ सेट B 3, 4 एलिमेंट ऑफ सेट C 4, 5, 6 देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C कॉमन एलिमेंट 4 अदर देन फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C एलिमेंट ऑफ सेट A 1, 2, 3 क्रॉस एलिमेंट ऑफ B इंटरसेक्शन C 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट 1, 4 2, 4 3, 4 सेकेंड स्टूडेंट A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B 1, 2, 3 B 3, 4 A क्रॉस B 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 3, 3 4 सेकेंड फॉल्स A क्रॉस C एलिमेंट ऑफ A 1, 2, 3 C 4, 5, 6 तो A क्रॉस C इज इक्वल टू 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 एंड 3, 6 फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब लोगों को फाइंड करना है इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन आप लोगों को फाइंड करना है। तो दोनों के अंदर अपन एलिमेंट्स देखते हैं जो कॉमन है। जो कॉमन दोनों के अंदर एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स वही क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आएंगे स्टूडेंट 1, 4 1, 4 1, 4 नेक्स्ट आएगा 2, 4 2, 4 2, 4 नेक्स्ट आएंगे 3, 4
एंड 3,4। अदर देन कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन नहीं है। इसके नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड और फोर्थ की आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, सेट ए के 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं, एंड x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो है x, 1 y, 2 एंड z, 1, देन फाइंड द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट। सपोज अपने को स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 सेट्स गिवन है और सेट्स ए के एलिमेंट 3 है, सेट्स बी के एलिमेंट 2 है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट ए एंड बी आर गिवन। अपने को फाइंड करना है सेट ए एंड बी के एलिमेंट्स। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है स्टूडेंट, वो है आपके पास x, 1 y, 2 z, 1। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू x, y, z, एंड एलिमेंट ऑफ सेट बी 1, 2। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।